वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको 2.5 एक्सरसाइज को जब वो हल करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की 2.5 एक्सरसाइज। यहाँ पे आपके सामने फार्मूले भी आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। इनमें से 2-3 फार्मूले तो आपकी पुरानी एक्सरसाइजेस के हैं, यानी सम को कैसे जाहिर किया जाता है, प्रोडक्ट को आई होप आपको याद भी होंगे। अल्फा प्लस बीटा से जाहिर किया जाता है सम को, जिसको P/A, और जो ज़रब है प्रोडक्ट है उसको C/A से। फिर इसी में एक और फार्मूले का इजाफा हुआ था जो कि क्यूब रूट्स होने चाहिए। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि अल्फा बीटा यानी जो रूट्स है उन्हीं का स्क्वायर कर दिया जाता है, -2 कुलिये का लगा के अल्फा और बीटा जो है वो लिख दिया जाता है, जो कि कुलिये के हिसाब से। अभी एक और चीज का इजाफा होने वाला, इसको जुबानी याद कर लीजिए। आपकी जो इक्वेशंस होती है उनको ऐसे लिखा जाता है, यानी जो आपके x की 2 जमा, तो आपकी इक्वेशन जो होती है वो x की 2 जमा 4x होता है कुछ, और इसके अलावा साथ में एक वैल्यू लिख दी जाती है, यानी कि 4-5 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे 0। यानी ये वाली जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसका नाम जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो इस इक्वेशन और इस वाले जो आपको फार्मूले के तौर पर लिखी गई, इसको अगर आप कंपैरिजन करें x के, तो यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ, ठीक है, अल्फा और बीटा, और ये क्या है प्रोडक्ट यानी ज़रब। यानी जो तीसरी वैल्यू है वहां पे प्रोडक्ट वाली लिखेंगे, और यहाँ पे जो सेकंड वाली है वहां पे आप क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, जो कि आपने मेथड पहले सीखा होगा कि अल्फा बीटा के सम और प्रोडक्ट जब आपने कैसे इस्तेमाल करना होता है। देन आपको अगर आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी जाए, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, जो जिसमें रूट्स कौन से होने चाहिए, 1 और 5। यानी आपके ये तकरीबन 4 से 5 सवाल है। तो इन सवालों का आपने सेम एक ही मेथड से हल करना है। मैं आपके लिए 1 से 2 जो है वो कर रही हूँ हल, यानी आपको मेथड बताने के लिए, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं ताकि आप जो है इनको समझ के बाकी सवालों को हल करने के काबिल जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि इजी है, सिर्फ एक दफा आपको मेथड सीखना होता है। तो फार्मूला आपको किस पे फोकस करना है, इस पे भी करना है, साथ में सम और प्रोडक्ट, जो कि जारी बात है आपने पहले ही सीखा हुआ है उसके मेथड और तरीके। तो नेक्स्ट जो इजाफा हो रहा है आपके सवाल के अंदर वो है पिछले मेथड के साथ साथ आपका ये फार्मूला यूज होगा, जो कि x² - s, और साथ में x लिखा होगा जमा है p, यानी यहाँ पे सम लिख देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे। तो पहले तो सबसे पहले आपको सम और प्रोडक्ट जो है वो मालूम करना होगा, जो कि आप s से जाहिर करते हैं। तो इसका आपने क्या है अल्फा बीटा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, यानी यहाँ पे अल्फा बीटा को लेके नहीं करना है, ठीक है, यानी इस मेथड को नहीं देखना, बल्कि इन्हीं रूट्स को जो दिए हुए इन्हीं को लेके सम करना है, इन्हीं को लेकर आपने प्रोडक्ट करना है। तो सम में क्या करेंगे, जमा, ठीक है, सम से मुराद होती है जमा, ठीक है, इसको एडिशन भी कहा जाता है या ऐड करना भी कहा जाता है, यानी ये दोनों वर्ड जब इस्तेमाल होंगे रियाजी के तो इसका मतलब प्लस होता है, यानी आपने जमा करना है। तो आपने यहाँ पे जारी बात है सम का मतलब ये है कि इनको जमा कर दें, तो जमा करके इसका आंसर क्या आएगा 6। सेकेंड वैल्यू है आपकी, इसी का आपने क्या करना है प्रोडक्ट करना है। 5 एक बार, पी से मुराद प्रोडक्ट, 5 एक बार 5 है, ठीक है। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है आपकी इक्वेशन में। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, x है, फिर s है, और ये फिर p है बराबर 0। तो आपने इक्वेशन जारी बात है यही लिखनी है, इसको जुबानी याद कर लीजिए, ये आपके शॉर्ट में सवाल आ सकता है। और जारी बात है आपके जो नेक्स्ट सवाल आएंगे जो सब्जेक्टिव टाइप के हैं उनमें भी ये मेथड इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे s तो अपनी जगह रहेगा, इसकी जगह सम का आंसर क्या है आपके पास 6, इसका मतलब इसकी जगह 6 लिखते हैं, x अपनी जगह पे, प्लस भी अपनी जगह पे, p की जगह क्या लगेगा 5 बराबर 0, जो कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसको आपने इन इक्वेशन को बनाना था, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपने पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है, जहाँ पे आपने पुट करना है। ये आपको वर्ड लिखने हैं आपके मीडियम के हिसाब से, उर्दू मीडियम में तो मसावात लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में तो इक्वेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट का इजाफा करना है कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ s and p वी गेट, या फिर मसावात में
एस और पी की कीमत रखने से, ठीक है। जो भी मीडियम होगा उसी के हिसाब से आपने वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट आपके सारे जितने भी सवाल हैं 5 से 6 हैं, ये सारे के सारे सेम इसी मेथड से है। इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ इसी टाइप का। अब जो फैक्टर थे 1 और 5, अब उनकी जगह फैक्टर आ रहे हैं 1 जमा आई है और 1 माइनस आई है, यानी आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। पहले नंबर्स थे, अब ये कोई वेरिएबल लगा के जो वो आपको बना दिया गया सवाल को। तो ऐसे आपका सम क्या होगा, यानी इन दोनों को जमा कर दें, ठीक है। 1 माइनस आई है, तो जब करेंगे तो ये 1 जमा आई जमा 1 है माइनस आई, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे आई और आई वाली। तो 1 और 1 जमा के कितने हो जाते हैं 2। सम क्या है आपका ये, और प्रोडक्ट में आपका क्या होगा, इन दोनों को आपने क्या करनी है, ज़रब देनी है, जो कि अलजब्रिक ज़रब होगी। अलजबरी ज़रब में आपने क्या करना है, यहाँ पे रफ अमल में कर लीजिए। अलजबरे की ज़रब है, 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 है, जमा माइनस, यहाँ पे जमा होगा, जमा 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 ही रहता है, आई माइनस आई है और ये माइनस आई की 2 है, ये आपस में कैंसिल, माइनस आई की 2 बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस आई स्केयर, ठीक है, जो कि आपके अलजबरी ज़रब करने के बाद आता है। तो अब इसका सोल्यूशन ये होगा कि आपने पहले वैल्यूज को अगर सीखा हो कि आई यहाँ पे होता है, इसकी जगह -1 को जो है वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, स्केयर 1 माइनस, और ये क्या होगा स्केयर। आई की जगह किसका इजाफा हुआ है, -1 का, जो कि कुलिये के हिसाब से है कि आप ये वैल्यू जो वो पुट कर सकते हैं। यानी फिक्स फार्मूला होता है कि -i को जो है वो आई को जो है वो आप -1 के बराबर जो है वो रख सकते हैं। तो ये जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 ही रहेगा, और ये माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -1 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस है, 1 जमा होकर कितने हो जाएंगे 2। आई स्केयर की जगह जो है वो -1 का स्केयर रूट जो है वो लिख रहे हैं। तो ये स्केयर रूट जब लिखा है तो जारी बात है इसको खत्म करने के लिए मुरब्बा भी लेंगे, इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड का मुरब्बा भी लेंगे। तो ये जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 को जितनी दफा मर्जी ज़रब दे लें वो 1 रहेगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन जारी बात है, माइनस और माइनस को ज़रब देके ये जमा का हो जाता है 2। अभी मेन आपका जो फार्मूला है वो यह एस, ये पहले एक्स आएगा, फिर है माइनस है, फिर जमा पी, और ये बराबर, यानी जो मेन आपकी इक्वेशन है वहां पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे। ये अपनी जगह एस की जगह आप लिख रहे हो 2, और साथ में एक्स आएगा, जमा पी की जगह आप लिख रहे हो 2, यानी दोनों के साथ जो वो 2 आ रहा है, जो कि जाहिर बात है सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आता है। और ये आपकी मतलूबा मसावात है, या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो कि आपके मीडियम के हिसाब से आप अल्फाज जो इस्तेमाल करेंगे वो आप लिख देना। तो यहाँ भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपके सामने जो है वो इक्वेशन भी लिखी गई है, सम और प्रोडक्ट भी लिखा गया। अगर आपने पहले गौर किया हो, पहले सम और प्रोडक्ट में आपके अल्फा बीटा जो है वो खुद लिखे जाते थे, लेकिन अभी अल्फा बीटा की शक्ल जो है वो हमें सवाल के अंदर दी जा रही है, यानी ऑलरेडी आपको जो है वो सवाल में ये दिए जा रहे हैं, यानी आपको अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आप सम करेंगे या फिर प्रोडक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, 2 अल्फा वाली है 2 बीटा वाली, और साथ में जमा, यानी ये सारी एक वैल्यू बनेगी और ये सारी एक वैल्यू बनेगी। तो यानी 2 वैल्यूज बनती हैं, तो इनको आपने क्या करना है, अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यूज जो है वो लिखी जाएंगी, इन्हीं को लेके आप सम करोगे और इन्हीं को लेके प्रोडक्ट करोगे। लेकिन इस वाले सवाल में जो डिफरेंस है, ये चेंजेस है, पहले भी बात हुई है कि जारी बात है सवाल जो डिफरेंट होंगे वो आपके लिए किए जाएंगे। तो इस वाले सवाल में जो डिफरेंस है और बाकी जो आपके लिए छोड़े हैं, यकीनन आप एक का मेथड सीखते हो तो बाकी आप खुद करने के काबिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो इसमें आपने 2 दफा जो है वो सम और प्रोडक्ट करना है। एक तो आपको इक्वेशन में लेके करना है, यानी इस वाली इक्वेशन को लेके हल करने होंगे अल्फा सम और प्रोडक्ट, और फिर दूसरी दफा इनको लेके, यानी यही सवाल का डिफरेंस है, मेथड वही है।
यानी आप सम और प्रोडक्ट के अलावा इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वो आपने अलजेब्रा के मेथड के हिसाब से करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, सबसे पहले तो जाहिर बात है आपको इस वाली इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकालने होंगे। तो आपको पता है इसमें से कोफिशिएंट को हमने लेना होता है। अब कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है इसका, और बी का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, 6। ठीक है, ये वाली। तो सम प्रोडक्ट में आपको पता है अल्फा बीटा, यानी कि जो आपका पुराना मेथड है अल्फा बीटा, एक दफा ये अल्फा बीटा आप खुद करते हो जो कि आपका पुराना मेथड है। अब इस वाले सवाल में जो डिफरेंस है कि आपको मजीद अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी गई हैं, इनको लेके भी आपने सम और प्रोडक्ट करना होता है। तो पहले तो पुराने वाले मेथड को इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन के लिए। तो ये क्या होता है, माइनस बी ओवर ए है। तो बी आपके पास क्या है, पहले उसके अंदर भी माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, और बटे में क्या, तो इसके अंदर तो जाहिर बात है पहले से माइनस है तो माइनस लगा है। तो बटे में ए है, ए आपके पास वैल्यू क्या आती है, 1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 1 पर ये डिवाइड होगा तो ये ए डिवाइड होने के बाद ये 3 ही आएगा। तो इस तरह आप प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हो, अल्फा बीटा को ज़रूब की शक्ल में, अब वो क्या है, सी ओवर ए है। सी आपके पास यहाँ पे 6 है, ठीक है, और ए आपके पास 1 है। 6 को 1 पे डिवाइड किया तो वो 6 ही रहेगा, यानी 1 जो है वो जब जिस भी वैल्यू को डिवाइड करेगा वापस वो वैल्यू जो है वो आंसर आता है, यानी 6 आपका जो है वो आंसर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके सेकंड। इनको लेके सेम यही मेथड होगा, लेकिन अब अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यूज लगेंगी। तो अब आपने सम करना है, एस से मुराद सम ऑफ फ्रूट्स, यानी इनको जमा कर रहे हैं हम, वो है 2 अल्फा प्लस 1 है जो कि, और दरमियान में क्या आएगा, जमा, जो कि कुली के हिसाब से है 2 अल्फा, सॉरी दूसरी वाली आपके पास क्या है 2 बीटा प्लस 1 है। तो ब्रैकेट के साथ शो किया। अभी क्या करना है, 2 अल्फा और 2 बीटा एक तरफ कर लें, और जो सादा वैल्यूज इनको एक तरफ कर लें। यानी सिंप्लीफिकेशन में यही हो सकता है कि आप इनको अलग साथ अल्फा बीटा अलग कर दें और सादा वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। जाहिर बात है सिंप्लीफिकेशन के लिए अमल करना पड़ता है। तो एक और एक जमा के कितना हो जाएगा, 2। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आपका जो है वो सम में आंसर आएगा। अभी आपने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है इन्हीं का। तो अब ये जहाँ पे ज़रब की शक्ल में ये लिखे गए थे, अब ये किस शक्ल में लिखे जाएंगे, ब्रैकेट की शक्ल में, जो कि आपको पता है अलजेब्रिक ज़रब होती है 2 बीटा और 1 है। तो इनको रफ अमल में आप करके देख सकते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 को 2 बीटा प्लस 1 से जब आपने ज़रब देनी है तो ये 2 बार 4 हो जाएगा, साथ में अल्फा और बीटा आ जाएगा, जमा ये 2 बीटा है, ठीक है। फिर ये आएगा, ज़रब में आपको अमल जाहिर बात है पता होगा कि पहले वाली वैल्यू को इस वाली से, फिर इसी को इससे, यानी दोनों के साथ वैल्यू को ज़रब खाएगा। इसी तरह इसका जब अमल खत्म होता है तो फिर सेकंड वाली को लेके जाओ अमल किया जाता है। ये 1 है, 1 जो आएगा वो 2 अल्फा के साथ ज़रब खा के 2 अल्फा ही होगा, जमा 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 ही रहेगा। तो ये 4 अल्फा बीटा प्लस ये 2 बीटा प्लस ये 2 अल्फा और जमा 1। तो आप इसको जो है वो जारी बात है ज़रब का आंसर जो आया वो आप लिख देंगे। ये तो आपके रफ अमल में किया गया 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, इनको यहाँ पे तरतीब दे लें, अल्फा पहले लिख दें, बीटा बाद में लिख दें, और जमा 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। यानी पहले भी पॉइंट बताया कि सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये होता है कि कहीं पे कोई चीज़ कॉमन आ रही कॉमन ले लें, कहीं पे ज़रब खा रही है ज़रब खा दें, जो कि अलजबरा के मेथड होते हैं। अगर कहीं पे फैक्टराइजेशन हो रही है तो वहाँ पे फैक्टर बना दें। तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया है तो अल्फा बचा प्लस ये बीटा बचा, जमा ये 1 है, ठीक है। ये इतनी सिंप्लीफिकेशन होगी है। अब इसकी वैल्यूज को जो है वो हमने पुट करना है, जो कि अल्फा और बीटा की हैं।